गांव की जो खबर है उसके बारे में जरा हम आपको बताएं। अजमेर 1992 ब्लैकमेल कांड है, जहां छात्राओं के साथ ब्लैकमेल कांड हुआ। 32 साल बाद हाईकोर्ट से आरोपियों को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट से 4 आरोपियों को राहत मिली है। सोमवार तक जेल में रहेंगे आरोपी और कोर्ट ने आजीवन कारावास के फैसले पर लगाई है रोक। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपियों को जमानत दे दी है। करीब 1 साल पहले दोषियों को सुनाई गई थी सजा। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो है सुनाई दी थी और 100 से ज्यादा छात्रों के साथ हैवानियत हुई थी। बदनामी के डर से कई छात्राओं ने आत्महत्या भी कर लिया था और मामले में कुल 18 आरोपी सामने आए थे। अजमेर के चर्चित 1992 स्कूली छात्रा ब्लैकमेल कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 दोषियों को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी उर्फ अजमेरी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन की सजा पर जो है स्थगन आदेश जारी करते हुए जमानत मंजूरी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 अगस्त 2024 को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने इन चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और 20 अगस्त 2024 की हम जब बात करते हैं तो ठीक 1 साल पहले की हम बात करते हैं। आज तो 9 अगस्त है, लेकिन हाँ, इसी समय की हम बात कर रहे हैं। आरोपियों के अधिवक्ता आकाश राजौरिया ने बताया कि पिछले 2 दिन से हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और बचाव पक्ष का कहना था कि जमीर हुसैन और इकबाल भाटी के नाम एफआईआर में नहीं थे, ना ही उनकी फोटो या वीडियो किसी वारदात में सामने आई और ना ही पीड़िताओं ने उनके खिलाफ बयान दर्ज करवाया है। वहीं सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती को जमानत इस आधार पर दी गई कि इसी मामले में पहले दोषी ठहराए गए फारूक चिश्ती को, जो 10 साल की सजा काट चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने माना कि सलीम और नफीस पहले करीब 9 साल सजा काट चुके हैं और अगले 1 साल में अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में इन्हें भी जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि चारों को फिलहाल सोमवार तक जेल में रहने की जो है बात तक कही गई है, क्योंकि जेल अधीक्षक के अनुसार ट्रायल कोर्ट अजमेर से जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद ही कार्य दिवस पर रिहाई आदेश जारी रखेंगे। तो 32 साल बाद हाईकोर्ट से आरोपियों को राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट से 4 आरोपियों को राहत मिली, जैसा हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सोमवार तक जेल में रहना होगा हालांकि आरोपी को। कोर्ट ने आजीवन कारावास के फैसले पर लगाई है रोक और हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपियों को जमानत दी है। उनके नाम भी आपको बता दें। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 100 से ज्यादा छात्रों के साथ ब्लैकमेल किया गया था, हैवानियत हुई थी, न्यूड फोटोग्राफ्स उनके निकाले गए थे और उसके बाद उन्हें बिल्कुल उनके परिवार वालों को धमकाया जाता था और ब्लैकमेल किया जाता था, पैसे ऐंठे जाते थे। मामले में कुल 18 आरोपी आए थे सामने। अजमेर के चर्चित 1992 स्कूली छात्राओं ब्लैकमेल कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 दोषियों को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से बड़ी राहत अब मिल चुकी है। आज की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी उर्फ अजमेरी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन की सजा पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 आदमियों को की सज़ा जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया और 2 जनों की जो सज़ा है उनको अभी सेंटेंस सस्पेंड नहीं किया। एक तो जमीर हुसैन है, एक सलीम चिश्ती, मोहम्मद इकबाल अजमेरी, एक नसीम, इनकी 4 की सेंटेंस जो है सस्पेंड कर दिया। ये जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी और जस्टिस भुवन गोयल साहब की डिवीजन की है। जो 4 आरोपी हैं उनकी बेल ग्रांट कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम ये देखा गया कि सब इन पे क्या क्या ऑफेंस पाए गए थे। सबसे पहले इकबाल भाटी उर्फ इकबाल अजमेरी की बेल की सुनवाई की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने पाया कि सब न तो उनका एफआईआर में प्रथम एफआईआर में नाम था, न उनके लिए कोई तस्वीरें थी और ड्यूरिंग ट्रायल वो पहले से ही बेल पे थे। एक बुजुर्ग आदमी था करीब 62 साल का, तो माननीय उच्च न्यायालय ने फाइंडिंग पाई कि साहब इनको बेल देने के फिट है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जमीर चिश्ती के बारे में चर्चा की और उसमें भी पाया गया कि इनकी भी एफआईआर में नाम नहीं था और ये एंटीसिपेटरी बेल पे माननीय उच्च न्यायालय ने इनको ग्रांट की गई थी और ये अमेरिका से सरेंडर किया था इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद में, और उसके बाद पूरी ट्रायल फेस की थी। न तो इनकी तस्वीर थी। माननीय उच्च न्यायालय ये भी फाइंडिंग की गई कि जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब इन पे रेप के चार्जेस नहीं थे, ये फैसिलिटेटर थे और वो भी ये प्रूव नहीं कर पाए और इसलिए इनको बेल ग्रांट गई। इसके अलावा 2 और अभियुक्त थे, सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती। क्योंकि पूर्व में इसमें 3 ट्रायल और भी की गई थी, पहले भी ट्रायल की गई थी। प्रथम ट्रायल जो 1992 में चली गई थी, जिसमें निचली अदालत ने सभी को आजीवन दी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय जो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की थी बेंच थी, उसने इनमें से कुछ आरोपियों को बरी किया था और कुछ को आजीवन की सजा दी गई थी। और जब उन्होंने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी तो उसमें से इन सभी की सेंटेंस रिड्यूस करके 10 साल कर दी गई थी। उसी के ग्राउंड में एक अन्य अभियुक्त की जो अपील चली गई थी, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने, वो भी 10 साल की कर दी गई थी और उसी को बेंचमार्क मारते हुए
माननीय जो न्यायाधिपति हैं इंद्रजीत सिंह और भुवन गोयल जी ने ये माना गया कि साहब इसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष है, और क्योंकि सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती ने 9 साल कारागार में काट दिए था और इस अपील को डिसाइड करने में भी समय लगने वाला था, तो इन दोनों की उन्होंने जमानत स्वीकार कर ली। अन्य 2 आरोपी थे सोहेल गनी और नसीम टार्जन, जिनकी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए उनकी विड्रॉ कर ली गई थी, और अब इनकी सुनवाई अगली तारीख पर होगी। तो पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी देंगे। पवन, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर, क्योंकि हम देखिए प्रमुखता से इस खबर को चला रहे हैं। 100 से ज्यादा छात्रों के साथ जो हैवानियत हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि अब उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। 32 साल बाद हाईकोर्ट से आरोपियों को राहत मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बारे में पवन क्या जानकारी आपके पास, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एनडीटीवी राजस्थान प्रमुखता से खबर चला रहा है निश्चित तौर पर, और यहाँ पर जो इस खबर चलने के बाद और पीड़ित परिवार को जो जी पवन बोले, पीड़ित परिवार को जैसे ही जानकारी मिली कि आरोपियों को पीड़ित परिवार को जैसे ही पता चला कि आरोपियों की जमानत स्वीकार कर दी गई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जुडिशली है गवर्नमेंट की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। वो काफी नाराज है क्योंकि वो बयान देने के लिए सामने बिल्कुल एक बार भी कोई पीड़िता सामने नहीं आई, मगर जानकारी मिल रही है कि इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं उनके मन को ठेस पहुंची है, और पीड़िताएं कोई दादी बन चुकी है, कोई नानी बन चुकी है, कोई विवाहित है और कोई इस दुनिया में नहीं रही। 32 और 33 साल लगभग बहुत बड़ा समय होता है, जिन्होंने कानूनी अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, और मगर एंड वक्त पर आते आते उनको इंसाफ नहीं मिला, और सभी आरोपी बारी बारी कोई जमानत पर हो गए, कोई बरी हो गए, और किसी 1-2 आरोपियों की अभी पेंडिंग है, जो उन पर क्या फैसला आएगा वो पेंडिंग है, और एक आरोपी तो अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 4 आरोपियों को जिनकी 20 अगस्त 2024 को आजीवन की सजा अजमेर पोस्को कोर्ट ने सुनाई थी, उस पर स्थगन के आदेश उच्च न्यायालय ने जारी किए हैं, और कहा है कि जो आरोपी जमीर हुसैन है और इकबाल भाटी उर्फ अजमेरी है, उसका प्रथम जो एफआईआर थी उसमें उनका नाम नहीं था, यह आधार बनाया गया है। वहीं कोई सी भी पीड़िताओं ने बयान में जो जमीर है और इकबाल है उसका नाम नहीं लिया। साथ के साथ जो भी फोटो वीडियो वायरल हुए थे इस घटना से जुड़े हुए, उनमें इन दोनों का नाम नहीं था। इन दोनों की जमानत का आधार ये था, और साथ के साथ नफीस और सलीम दो अन्य जिनकी जमानत हुई है, वो 9 साल की अपनी जो है सजा काट चुके हैं, और उनके वकीलों ने हवाला दिया कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में जो एक आरोपी है यहाँ पर जी फारूक चिश्ती, जो भी इनका साथी था, उसकी जमानतें हो गई है, तो वो आधार इन दोनों ने अपने अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया, और चारों को यहाँ पर रियायत मिलते हुए इनको जो आजीवन कारावास की जो सजा थी वो स्थगन यहाँ पर कर दी गई है। और इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों में काफी नाराजगी है, एक रोष है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके पास पवन, बाद में इस खबर पर और जानकारी देने के